प्रशंसा करने लगी। अब तक श्री कैकेयी जी उन पर नाराज हो जाया करती थी, चिढ़ जाया करती थी। वही अब उनकी एक एक बात सुनने के लिए बहुत आतुर हो रही हैं। श्री कैकेयी जी ने कहा, मंथरे, तुम्हारी सब बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मेरी दाहिनी आंख नित्य फरका करती है और मैं प्रतिदिन रात्रि को दुःस्वप्न देखा करती हूं। लेकिन क्या करूं, मेरी अज्ञानता तो देखो। मैं ये सोचा करती हूं कि मेरे ऊपर सब अनुकूल हैं, सब प्रसन्न हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ बताया नहीं करती थी। ध्यान दीजिएगा, श्री कैकेयी जी के ऊपर सब अनुकूल आज भी हैं, लेकिन मंथरा की बात का इतना प्रभाव पड़ा है कि इनको लगने लगा है कि मेरे ऊपर सब प्रतिकूल हैं। मेरा स्वभाव बहुत सीधा है, इसलिए मैं दाहिना और बाम नहीं जानती हूं। दाहिना बाम का मतलब यह है कि कौन मेरा शत्रु है और कौन मेरा मित्र है, यह मैं नहीं जानती हूं। दाहिने बामन जानौ काऊ, अथवा तो दाहिना अंग फरकना व बाम अंग फरकना क्यों होता है, यह मैं नहीं जानती। अपने चलतन आजु लगी, अनभल काहुक केन्ह, केहि अघ एक ही बार मोहि, दैव दुसह दुख दीन, दैव दुसह दुख दीन। अपने चलत न आज लगी, अनभल काहुक किन्ह, केहि अघ एक ही बार मोहि, दैव दुसह दुख दीन्ह। अपने चलत अर्थात अपनी चलती में, आज लगी माने आज तक, काहुक अनभल न किन्ह, मैंने किसी का अनभल नहीं किया। केहि अघ एक ही बार मोहि, न जाने केहि अघ माने किस पाप से, केहि अघ माने किस पाप के कारण दैव ने मुझे दुसह दुख दिन असहनीय दुख प्रदान किए। मेरी चलती थी, अर्थात
मेरे पति मेरे अधीनस्थ थे, लेकिन मैंने आज तक किसी का कोई अनुभव नहीं किया। मैं यदि चाहती तो अपने पति के द्वारा किसी का भी अनुभव कर सकती थी। मेरे पति मेरे कहने पर सब कुछ करने को तैयार थे। कहु के ही रंग कही करऊं नरेशु, कहु के ही निर्पहि निकासो देशु। सकौ तोरियरी अमरौ मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। काह कीट बपुरे नर नारी। फिर भी मैंने कभी किसी का कोई अनुभव नहीं किया। अब तो मेरी चलती नहीं रह गई, अब तो मेरी सौत की चलती है। और इसलिए उन्होंने मेरे लिए इस प्रकार से अनुभव किया है। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैंने कौन सा पाप किया जिस पाप का परिणाम मेरे लिए एकदम से इतना बड़ा दुख बनकर के प्रकट हुआ। नियम तो यह है कि पाप से ही दुख होता है। जब कोई पाप किया हो तब दुख मिलता है। करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। जब मैंने कोई पाप किया ही नहीं, फिर भी न जाने दैव ने मुझे क्यों इतना बड़ा दुख दिया है। एक ही बार माने एक ही साथ। यह मनुष्य की प्रकृति है। दुख आने पर मनुष्य ऐसा मानता है कि मैंने कोई ऐसा पाप तो किया नहीं जितना बड़ा दुख आया है। लेकिन कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, तभी दुख आता है। नैहर जन्म भरब बरु जाई, जियतन करबी सबति सेवकाई। जियतन करबी सबति सेवकाई। नैहर जन्म भरब बरु जाई। नैहर जन्म भरब बरु जाई, जियतन करबी सबति सेवकाई। मैं जाई नैहर जन्म भरब, बरु माने भले ही चाहे मैं जाकर के नैहर में जन्म, भरब माने बिता लूंगी, लेकिन जियत न करबी सबति सेवकाई। मैं जीते जी सौत की सेवा नहीं करूंगी। नैहर जन्म भरब बरु जाई, जियत न करबी सबति सेवकाई। बरु माने चाहे भले ही मैं मैके में अपना जीवन बिता लूंगी, पर जीते जी मैं सौत की सेवा तो नहीं करूंगी। मंथरा कही है कि जौ सुत सहित करहु सेवकाई, जौ सुत सहित करहु सेवकाई, तौ घर रहु न आन उपाई। जौ सुत सहित करहु सेवकाई, तौ घर रहु न आन उपाई।
कैकेयी जी कहती हैं कि नहीं, मैं सेवा नहीं करूंगी, मैं सौत के अधीन जीवन नहीं जी पाऊंगी। भले ही मैके में जाकर के, नैहर माने मैके में, माता पिता के घर में जाकर के जीवन बिता लूंगी। कहने का भाव यह है कि नैहर में केवल जीवन बिताया जाता है, नैहर में केवल जीवन बिताया जाता है, सुख नहीं मिलता है। क्योंकि वहां भी भाभी बोली बोला करती है। जब तक माता पिता जीवित है तब तक तो ठीक भी है, माता पिता के बाद उनको जीवन केवल बिताना होता है, सुख नहीं मिलता है। इसलिए कहा नैहर जन्म भर बरु जाई। हरि बस दैव जियावत जाही, हरि बस दैव जियावत जाही, मरण नीक तेहि जीवन चाही, मरण नीक तेहि जीवन चाही, हरि बस दैव जियावत जाही, मरण नीक तेहि जीवन चाही। जब अपना दुर्भाग्य उदित होता है तो मन में कैसे कैसे विचार आते हैं। अरिबस दैव जियावत जाही, दैव जाही अरिबस जियावत। दैव माने विधाता, जिन्हें अरिबस माने शत्रु के बस करके जिलाते हैं, तो तेही जीवन चाही मरण नीक। तेही माने उस जीवन से मरण नीक होता है, मर जाना अच्छा होता है। शत्रु के अधीनस्थ होकर के जीवन जीना नरक से भी बदतर होता है। इससे अच्छा मर जाना ठीक है। मरण नीक तेहि जीवन चाही, चाही माने से भी। कहां धन कुल सहु चाही कठोरा। तो शत्रु के बस होकर के जीवन जीना मुझे स्वीकार नहीं है। दीन बचन कह बहुविधि रानी, दीन बचन कह बहुविधि रानी, सुनि कुबरी तिये माया ठानी, सुनि कुबरी तिये माया ठानी। रानी बहुविधि दीन बचन कह। रानी बहुत प्रकार से दीनता पूर्वक वचन कह रही हैं। यह सुन करके कुबरी तिये माया ठानी। तिये माया माने स्त्री माया, नारी माया, ठानी माने की। दीन बचन कह बहुविधि रानी। श्री कैकेयी जी बहुत प्रकार से दीनता पूर्वक वचन कह रही हैं, बहुत दीन बन रही हैं। अर्थात बहुत दुखी हो रही है। जो व्यक्ति बहुत भयभीत होता है, बहुत दुखी होता है,
वह दैन्यता पूर्वक कहता है, लेकिन जिसके हृदय में निर्भयता होती है वह दैन्यता पूर्वक नहीं कहता है, उसमें दैन्यता नहीं आती है। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, लीन श्राप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। जो भगवान के भरोसे रहने वाला व्यक्ति होता है, जो भक्त होता है, उनको कहीं भी किसी से न भय होता है न दीनता आती है। जो अपने भरोसे जीने वाला होता, अपने बल पर रहने वाला होता है, उसको उनसे भी डर लगता है, उनसे भी डर लगता है, वे न जाने मेरे पीछे क्या षड्यंत्र रच रहा है, उसकी क्या मनसा है। भय होता है, और भय होता है तो दीनता आती है। श्री कैकेयी जी के हृदय में भय हो गया है। कैकेयी सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहमी सुखानी। तन पसे वो कदली जिमी कांपी, डर गई है एकदम से। इसलिए दीन बचन कह बहु विधि रानी, बहुत प्रकार से दीनता पूर्वक बातें कह रही है। सुनो मंथरा बात पुरी तोरी, दहिन आंख नित फरकई मोरी। ये दीनता पूर्वक बातें। कहा करो सखी सूद सुभाऊ, दाहिन बामन जाने काऊ। अपने चलतन आज लगी अनभल काहू के कीन। ये सभी बातें दीनता पूर्वक है। मैं नैहर में जीवन बिता लूंगी, पर जीते जी सौत की सेवा नहीं करूंगी। तो बहुत दीन बन रही है। मौका मिला, कुबरी ने माया ठानना शुरू कर दिया, माया करना शुरू किया। एक बात और यहां पर समझना चाहिए, जब हमारी कमजोरी किसी को समझ में आती है, तब उनकी माया भी हमारे ऊपर लागू होती है। जब हमारी कमजोरी प्रकट न हो, हम कमजोर न रहें, तो किसी की माया लगेगी ही नहीं। श्री कैकेयी जी की कमजोरी प्रकट होने लगी, बहुत दीन हो गई। कुंवरी माया करने लगी। सुनी कुंवरी तीय माया ठानी। यह कुंवरी की नारी माया है। अस कस कहू मानी मन ऊना, अस कस कहू मानी मन ऊना। सुख सुहाग तुम कहाँ दिन दूना। सुख सुहाग तुम कहाँ दिन दूना। अस कस कहू मानी मन ऊना। सुख सुहाग तुम कहाँ दिन दूना। महारानी, मन ऊना मानी अस कस कहो। मन में ऊना मानी, ऊना माने कम, न्यून। अपने आप को कम मान करके, न्यून मान करके ऐसा क्यों कहती हो? सुख सुहाग तुम कहाँ दिन दूना। सुख और सुहाग तुम कहाँ दिन दूना। तुम कहाँ तुम्हारे लिए, तुमको सुख और सुहाग दिन दूना होता जाए, ये मेरा आशीर्वाद है। श्री कौशल्या जी को श्राप देती है मंथरा। जेहि राउर अति अनभल ताका, सोई पायई यहाँ फल परिपाका। और श्री कैकेयी को आशीर्वाद देती हैं, असकस कहो मानि मन ऊना।
और सुख सुहाग तुम कहाँ दिन दूना। ऊना माने कम मानना। जैसे सुनु कपिजिए मानसी जनी ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अस कस कहु मानि मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहाँ दिन दूना। सुख सुहाग तुम कहाँ दिन दूना। जेहि राउर अति अनभलता का, सोई पायहि यह फल परिपाका। मंथरा कहती है कि सुख सुहाग तुम कहाँ दिन दूना। इसका मतलब ये हुआ कि सुख सुहाग दोनों नहीं रहेंगे तुम्हारे। सुख सुहाग तुम कहाँ दिन दूना। दिन 7 होते हैं, उसमें 2 दिन छोड़ करके अर्थात 5 दिन ही रहेंगे। 6वें दिन महाराज का स्वर्गवास हो जाएगा। सुख सुहाग तुम कहाँ दिन दूना। जेहि राउर अति अनभलता का, जेहि जिन्होंने, राउर माने आपका, अति अनभलता का। अति अनभलता का माने अति अनभल देखा है। सोई पायहि यह फल परिपाका। सोई माने वह, परिपाका माने परिपूर्ण, फल पायहि माने फल पावे। श्री कैकेयी जी ने कहा है कि अपने चलत न आज लोगी अनभल काहू किन। मंथरा कहती है कि जब आपने आज तक किसी का अनभल नहीं किया है, अनभल नहीं देखा है, तो आपके लिए वो यदि अनभल करेगा तो वह अनभल सफल नहीं होगा, बल्कि वह अनभल उसी के लिए उल्टा होगा। विनय पत्रिका 137 में गोस्वामी जी ने लिखा, जोई जोई कूप खाने गो पर कहाँ, जोई जोई कूप खाने गो पर कहाँ, सोई पावर ते ही कूप परे। जो दूसरे के लिए खाई खोदता है वह स्वयं उस गड्ढे में गिरता है। जेहि राउर यति अनभलता का, ताका माने सोचा है, देखा है। सोई पायहि यह फल परिपाका। सभी शास्त्रों का यही सिद्धांत है कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। यदि हमारी भावना, हमारी सोच सबके प्रति सकारात्मक है, कल्याणकारी है, तो हमारे प्रति कोई यदि नकारात्मक सोच रखेगा तो वह सफल नहीं होगा। हम जब दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों का
दोष देखते हैं, दूसरे में कमी देखते हैं, दूसरों के दुख चाहते हैं, बात ही बात में कह देते हैं कि तुमको ऐसा दुख मिलेगा, तुम ऐसे परेशान होगे। तो होता क्या है कि वह उल्टे तुमको हो जाता है। क्योंकि 4 वेद 6 शास्त्र में, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए। दुख दीन्हे दुख होत है, सुख दीन्हे सुख होए। सुख दीन्हे सुख होए। बस 2 ही बात मिली है। कहां कहां? 4 वेद 6 शास्त्र में। दुख देने से दुख होता है, सुख देने से सुख होता है। अच्छा, हम किसको दुख दे रहे हैं, किसको सुख दे रहे हैं, यह हमारी सोच से निर्णय नहीं होगा। क्योंकि हमारी सोच कभी कभी उल्टी होती है। हम बुरा चाहते हैं, बुरा करते, फिर भी हम उसको समाधान कर लेते हैं कि नहीं नहीं हम ठीक सोच रहे हैं, हम गलत नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम जो कर्म कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वह शास्त्र अनुमोदित है या नहीं, शास्त्र संत द्वारा अनुमोदित है या नहीं, इस पर विचार करना चाहिए। तो 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए। दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होए। ये बिल्कुल ठीक है। मंथरा उल्टी पाठ पढ़ा रही है, लेकिन यह सिद्धांतिक बात है कि जो यदि किसी के लिए गड्ढा खोदेगा, किसी के लिए बुराई करेगा, तो उसको खुद को प्राप्त होगा। जेहि राउ रयतियन भलता का, सोई पायहि यह फल परिपाका। हम किसी पर एक अंगुली उठाते हैं तो 3 अंगुल हमारी ओर मुड़ के आती है और इशारा करती है वो अंगुलियां कि थोड़ी अपनी ओर भी झांक लिया करो। दूसरे के दोष को देखने जा रहे हो तो अपनी ओर भी देख लो। जब हम अपनी कमी और अपने दोष को चिंतन करेंगे, देखेंगे, तो फिर हमें औरों में कम दोष दिखाई देगा। मंथरा कहती हैं कि जिन्होंने आपका अनुभव चाहा है, सोचा है, देखा है, वही उस अनुभव को पावें, ये मेरा श्राप है उनके लिए। जब ते कुमति सुना मैं स्वामिनी, जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। कितना झूठ बोलती है। ये सब मंथरा का नारी चरित है, नारी माया है इसका। हे स्वामिनी, जब ते मैं कुमत सुना, मैंने जब से कुमत सुना है तब से बासर भूख न, बासर माने दिन में भूख नहीं लगती है, और जामिनी माने रात को नींद नहीं आती है। भूख न बासर नींद न जामिनी, जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। मैंने जब से सुना है,
अब मंथरा के कथनानुसार तो इन्होंने काफी दिन पहले सुना है, क्योंकि ये कहती हैं भयउ पाक दिन सजत समाजू। जबकि सच्चाई ये है कि अभी अभी शाम को छत पर गई थी और वहां से नगर के सजावट देख करके और फिर नीचे आई है और लोगों से पूछा तो पता चला कि श्री राम जी का तिलक हो रहा है। पूछे सी लोग हन काहू छाहू, राम तिलक सुने भा उरदाहू। राम तिलक सुने भा उरदाहू। लेकिन कह रही है कि जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। ना तो दिन को भूख लगती है ना रात को नींद आती है। मतलब मुझे आपके लिए बड़ा सोच है, बड़ी चिंता है। और जब अत्यधिक सोच होता है, चिंता होती है, तो उनकी नींद उड़ जाती है, भूख समाप्त हो जाती है। निशी न नींद नहीं भूख दिना, भरत विकल सूची सोच। सो किम सोव सोच अधिकाई। तो जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। पूछे गुनी न रेखतिन खाची। पूछे गुनी न रेखतिन खाची। भरत भुआल होहि यह साची। भरत भुआल होहि यह साची। पूछो गुनी न रेख तिन खांची। गुनी न माने ज्योतिषियों से मैंने पूछा, जो ज्योतिष शास्त्र के विद्वान हैं, उनसे मैंने जाकर के पूछा। उन्होंने रेख खांची, रेखा खींच करके कहा, अर्थात पत्थर की लकीर के साथ कहा, दावे के साथ कहा कि भरत भुआल हो ही यह सांची। श्री भरत भुआल होंगे, राजा होंगे, यह सांची माने सत्य है। पूछ्यो गुनिन रेखतिन खांची। भरत भुआल हो ही यह सांची। मैंने गुणीजनों से पूछा। कब जाकर के पूछी है? अभी तो तुरंत श्री कैकेयी जी के पास आ रही श्री राम तिलक सुन करके, लेकिन झूठ बोल रही है। पूछे गुनी न रेख तिन खांची। भरत भुआल हो ही यह सांची। भरत ही राजा होंगे, यह बिल्कुल सत्य है, उन्होंने कहा है। हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, चाहे कोई कितना बड़ा पद पर क्यों न हो, चाहे कोई कितना बड़ा पद पर क्यों न हो, और यदि उनकी बुद्धि प्रौढ़ नहीं है, उनकी स्वयं की बुद्धि मजबूत नहीं है, तो वह कभी भी किसी की बातों में आकर के संकट में पड़ सकते हैं। वह कभी भी किसी की बातों में आकर के संकट में पड़ सकते हैं। श्री कैकेयी जी के लिए गोस्वामी जी पहले कह चुके हैं, गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, तिये अधर बुद्धि रानी। मंथरा की एक एक बात को विश्वास करती जा रही है।
मंथरा की बात पर कोई संशय नहीं हो रहा है। मंथरा ने इस बात से, इस प्रकार से अपनी बात को मजबूती से रखा है कि इनकी बात पर श्री कैकेयी को विश्वास होता जा रहा है, और जितना विश्वास हो रहा है उतना ही अधिक श्री राम जी, श्री कौशल्या जी और श्री महाराज के प्रति संशय होता चला जा रहा है, संदेह होता चला जा रहा है। और जब संशय हृदय में होने लगे तो वही संशय संकट का कारण बनता है। अच्छा, संशय भी बड़ा विचित्र होता है। संशय मन में ही रहता है, वो प्रकट होकर नहीं कहवाता है। मान लीजिए आपके प्रति मेरा संशय हो जाए, हम सीधे पूछ ले, क्यों भाई मेरे मन में आपके प्रति ऐसा विचार आ रहा है, क्या बात है, समाधान हो जाए। सो नहीं, संशय कहता है कि नहीं, गुप्त रखो, क्योंकि गुप्त रहेगा तभी वो परेशान करेगा, प्रकट होगा तो परेशान नहीं करेगा। पूछे गुण रेख तिन खांची, कैकेयी जी पूछ सकती थी कौन से ज्योतिषी जी हैं, कौन से ज्योतिषाचार्य हैं, मैं भी उनके बारे में पता करवा लूं, तो मंथरा सहम जाएगी, डर जाएगी। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रही है। भरत भुआल हो यह सांची, भरत जी राजा बनेंगे, भुआल माने पृथ्वी के राजा, यह सत्य है। अभी आपने सुना है कि सुख सुहाग तुम कह दिन दूना, तुम्हारा सुख सुहाग 2 दिन ही रहेगा, आज और कल, एक अर्थ ये हुआ। अथवा दिन दूना, 7 दिन में 2 दिन भी नहीं रहेगा, 7 दिन में 2 दिन भी नहीं रहेगा। और पहला अर्थ तो यही है कि आपका सुख सुहाग प्रतिदिन दूना होता चला जाए। वैसे ही यहां पर अर्थ यह है, पहला अर्थ तो यह है कि श्री भरत राजा बनेंगे। दूसरा अर्थ यह भी है कि भू आल, भू माने भूमि में, आल माने आलय बना करके, स्थान बना करके रहेंगे। श्री भरत पृथ्वी में गुफा बना करके तब रहेंगे। मही खानी कुश साथरी संवारी, भामिनी करहु त कहूँ पाओ, भामिनी करहु त कहूँ पाओ, है तुम्हारी सेवा बस राओ, है तुम्हारी सेवा बस राओ, भामिनी करहु त कहूँ पाओ। हे भामिनी, तुम करो तो मैं उपाय बताऊं। भामिनी करहु तब कहाँ उपाओ, तुम पहले करने का वचन दो, वादा करो, तब मैं उपाय बताऊंगी। है तुम्हारी सेवा बस राओ, महाराज तुम्हारी सेवा के बस में है। भामिनी करहु त कहूँ पाओ, हे भामिनी तुम बोलो कि मैं करूंगी, जैसा तुम कहोगी वह मैं करूंगी, तब मैं उपाय बताऊंगी। नहीं तो बताने का कोई मतलब नहीं होगा, वचन व्यर्थ जाएगा। मंथरा ने इस बात का बीज पहले बो दिया है। जरी तुम्हारी चाह सवती उखारी, जरी तुम्हारी चाह सवती उखारी, रूंधो करी उपाओ बरबारी। अब कहती हैं कि तुम करने का वचन दो, तब मैं उपाय बताऊं।
इसका मतलब ये है कि मंथरा को डर भी लग रहा है कि मान लो मैं कहूं और ये करें ना, क्योंकि मंथरा को अभी भी मन में विश्वास नहीं हो रहा है कि श्री राम जी को वन देने वाली बात मान जाएंगी, श्री राम जी को वन भेजने वाली बात मान जाएगी, ये विश्वास नहीं हो रहा है। इसलिए कह रही हैं कि तुम पहले वचन दो तब मैं कहूंगी। और मंथरा चाहती है कि मैं महारानी कैकेयी को इतना मजबूत बना दूं कि फिर मेरी बात से टले ना, क्योंकि श्री राम जी को वन देने की बात जब प्रकट होगी तो बहुत सी बातें होगी, बहुत लोग इनको समझाएंगे, और यदि मान गई और फिर बाद में यदि भेद खुल गया तो फिर मेरी क्या दशा होगी। इसलिए कहा भामिनी करहु त कहूं पाऊ, है तुम्हारी सेवा बसराऊ। महाराज तुम्हारी सेवा के अधीनस्थ हैं, ये मैं जानती हूं। तुम्हारे लिए महाराज सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। अपना प्राण तक देने को तैयार हो जाएंगे महाराज। क्योंकि तुमने सेवा ऐसी की है। एक बात ध्यान दीजिएगा, सेवा में वह गुण है, सेवा का वह प्रभाव है कि किसी को भी बस में किया जा सकता है सेवा के बल पर। गोस्वामी जी ने कहा गीतावली रामायण में श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री विश्वामित्र जी की सेवा करते हैं। कैसी सेवा करते हैं? तो कहा नीच जेव टहल करई, राखई रुख अनुसरई। सेवा करने वाले को मन में यदि ये बात है कि हम अच्छे हैं, हम बड़े गुणवान हैं, हम धनवान हैं, बलवान हैं, तो उनसे सेवा नहीं हो पाएगी। रावण कभी सेवा नहीं कर पाया, उसे सेवा नहीं बन पाई। तो श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी सेवा कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा नीच जेव टहल करई, राखई रुख अनुसरई। सेवा करने में एक बड़ी बात यह है कि अपने मन का कुछ नहीं होता है, और यदि अपने मन का होने लगे तो फिर सेवा का मतलब क्या रहेगा? सेवा का मतलब स्वामी के मन का हो, स्वामी जो कहें वही होना चाहिए। यहां रहिए रघुवीर सुजाना, तो भले ही नाथ कहे कृपा निधाना, भले ही नाथ कहे कृपा निकेता। इसको सेवा कहते हैं। अपना दिमाग लगाने से, अपनी होशियारी करने से, अपने मन के चाहने पर फिर सेवा नहीं होती। कई लोग कहा करते हमारी बात नहीं मानते, हम कैसे सेवा करें? तो सेवा नहीं बात बनवाते हो। सेवा धर्म बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है सेवा धर्म। लेकिन जो सेवा धर्म में सफल हो जाता है वह महान हो जाता है। जिन लोगों ने जीवन में शील गुण सहित बड़ी उपलब्धि पाई है, उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ खूब सेवा की है। अन्यथा वस्तु की उपलब्धि तो होगी लेकिन शील गुण नहीं होगा, क्योंकि शील के मिल बिनु बुध सेवकाई। बिना सेवा के शील गुण नहीं होता। गोस्वामी जी ने कहा गीतावली रामायण में, कौशिक से कोई बस किए दोहु भाई हैं, श्री विश्वामित्र जी जैसे क्रोधी को दोनों भाई बस में कर लिए।
सेवा गुण है। मंथरा कहती है कि आपने बड़ी सेवा की है महाराज की, आपकी सेवा से महाराज आपके बस में है। मंथरा कह सकती थी कि आपके रूप पर आपके आसक्त हैं, सो नहीं। आपके रूप आपके गुण से महाराज आप पर मोहित है, सो बात नहीं। मंथरा कहती आपकी सेवा से महाराज आपके बस में है। सेवा करने से हिंसक पशु भी बस में हो जाता है। इंसान की तो बातें अलग है। भगवान बस में हो जाते हैं सेवा करने से भगवान, तो जीव की क्या बात है तुम्हारी सेवा बस राऊ। कैकेयी जी ने कहा तुम कहती हो कि भामिनी करहु तो कहु पाऊ, तो मैं तुम्हें वचन देती हूं कि तुम यदि अभी कहो कि महारानी कह के कुएं में कूद जाओ तो मैं तुरंत कूद जाऊंगी। ऐसा कहा, अब बात बनी। मंथरा बहुत खुश हो गई, अब बात बनी। तुम कहो तो बेटे को पति को त्याग कर सकती हूं। कहा ये बात बनी। अब मेरी बात पर अडिग रहेंगी, नहीं तो लोगों के कहने पर ये उलट सकती थी, बदल सकती थी, क्योंकि इनका स्वभाव बड़ा भोला है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि इन्हें से कठिन पढ़ाई कुपाठू। देखिए सुपाठ पढ़ा करके याद कराना बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन कुपाठ पढ़ा के याद कराना कोई कठिन काम नहीं होता है। अच्छे कार्य के लिए बार बार निर्देशन करना पड़ता है, बुरे काम के लिए एक बार डांट के कह दीजिए वो भी उसके लिए ठीक है, तुरंत कर लेता है वो। तो किन्हे से कठिन पढ़ाई कुपाठू फिर न नवई जिमी उकट कुकाठू। श्री कैकेयी जी ने कहा परौ कूप तुए बचन पर, परौ कूप तुए बचन पर, सकऊं पूत पति त्यागी। कहसि मोर दुख देखि बड़, कस न करब हित लागी। कस न करब हित लागी। परौ कूप तुए बचन पर, सकौ पूत पति त्यागी। तुए बचन पर, तुम्हारे बचन पर मैं कूप में पड़ सकती हूं, कुएं में कूद सकती हूं। ये जान देने वाली बात हुई। और सकौ पूत पति त्यागी, अपने बेटे और पति को त्याग सकती हूं। क्यों? इसलिए कि कहसि मोर दुख देखी बड़ा, कसन करब हित लागी। मोर बड़ दुख देखी कहसि तो हित लागी, कसन करब। हित के वास्ते में क्यों नहीं करूंगी, अवश्य करूंगी। परौ कूप तुए बचन पर, सकऊं पूत पति त्यागी। कहसि मोर दुख देखी बड़ा, कसन करब हित लागी। इतना बड़ा त्याग कैकेयी जी ने दिखाया। परौ कूप तुए बचन पर, सकऊं पूत पति त्यागी। श्री कैकेयी जी अपजस रूपी कुएं में गिर गई। पुत्र और पति दोनों ने इन्हें परित्याग किया, क्योंकि ये नीच बुद्धि वाली मंथरा की बातों में आ गई।
सकौ पूत पति त्यागी। अच्छा, सबसे प्रिय व्यक्ति का अपना शरीर होता है, प्राण होता है। प्राण के बाद बेटा, बेटा के बाद पति, स्त्री के लिए अपना प्राण, प्राण के बाद बेटा, बेटा के बाद पति। नारी की प्रकृति होती जली, बेटे की शपथ नहीं खाती है वो, क्योंकि बेटा उसको बहुत प्रिय होता है। और फिर इसके बाद पति प्रिय होते हैं। श्री कैकेयी जी ने कहा कि मैं प्राण दे सकती हूं, बेटे और पति दोनों को त्याग सकती हूं, तुम जो कहोगी वह मैं अवश्य करूंगी। और हुआ यही। मंथरा की बात मानने पर, करने पर, मंथरा की बात पर चलने से इनको अपजस रूपी कुएं में गिर के मरना पड़ा और बेटा और पति दोनों ने परित्याग किया। अच्छा, मनुष्यों की बड़ी बुरी प्रकृति होती है, और खास करके जिनकी छोटी बुद्धि होती है, उनसे झगड़े वाली बात कहो तो बहुत ध्यान से सुनेगा, बहुत ध्यान से सुनेगा, और झगड़ा करने के लिए तुरंत उतारू हो जाएगा। और प्रेम की बात कहो, बढ़िया कल्याणकारी बात कहो, उस पर उतना उसको ध्यान नहीं जाएगा। मानव जी के सभी प्रसंगों में, सभी बातों में शिक्षा मिलती है। एक मंथरा जैसी दासी एक अच्छे, खुश और सुख से संपन्न परिवार को कितना विनाश कर सकती है। चाहे कितना बढ़िया सुख से संपन्न परिवार हो। कहा से मोर दुख देखी बड़ा, कसन करब हित लागी। मैं क्यों अपने हित के लिए नहीं करूंगी, अवश्य करूंगी। तुम अपना हित करके क्या करोगी? जब आपका प्राणे न रहे, जब बेटा और पति न रहे, तो हित की बात मान के क्या करोगी? ये इनका विचार नहीं है भाई। जब हम अपना हित करके क्या करेंगे, जैसे में हमारा कोई हो ही नहीं। अपने जब कोई हो तभी तो हित की बात अच्छी लगे। कुबरी करी कबूली कैकेयी, कपट छोरी उर पाहन टेई। कुबरी करी कबूली कैकेयी, कपट छोरी उर पाहन टेई। कुंवरी ने कैकेयी को कबूली करी। पहला अर्थ यह है कि कुंवरी ने कैकेयी को कबूल करवा लिया। कबूली करी माने कबूल करवा लिया, मंजूर करवा लिया, उन्हें अपनी बात मानने के लिए मना लिया, ये इसका अर्थ है। कपट छुरी उर पाहन टेई, कपट रूपी धारदार छुरी को उर पाहन, हृदय रूपी पाहन पत्थर पर, टेई माने तेज किया, धारदार किया। उसको टेई माने घिस करके धारदार किया। जैसे बढ़ई लोहार अपने हथियार को तेज करते हैं, धारदार करते हैं, उसको पिजा करके। टेई माने पिजा करके धार बनाया। अब यहां पर जो शब्द है कपट छुरी और पाहन टेई, कपट रूपी छुरी को हृदय रूपी पाहन माने पत्थर पर, टेई माने तेज किया है, धारदार किया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब करी और कबूली का अर्थ दूसरा किया जाएगा। तो करी और कबूली का अर्थ, करी माने कसाइन, कुबरी रूपी कसाइन ने, कुबरी रूपी कसाइन ने, करी माने कसाइन। करी शब्द का अर्थ बरुरुचि कोश में कसाई किया गया है। बरुरुचि कोश में करी शब्द का अर्थ कसाई किया गया है।
और कबुली शब्द का भास्कर कोश में अधमरी बलि पशु किया गया है। भास्कर कोश में अधमरी बलि पशु किया गया है कबुली का अर्थ। तो अर्थ ये होगा इसका, कुबरी रूपी कसाईन ने कैकई रूपी अधमरी बलि पशु को मारने के लिए कपट रूपी छुरी को हृदय रूपी पाहन माने पाषाण पर तेई माने तेज किया है। कपट और छुरी और पाहन टेई। लोहा होता है पाषाण से, पत्थर से। कुलिस अस्थिते उपलते, लोह कराल कठोर। लोहा पत्थर से होता है और पत्थर पर ही उसको धार दिया जाता है, तेज किया जाता है घिस करके। लखई न रानी निकट दुख कैसे, लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तृण बलि पशु जैसे, चरई हरित तृण बलि पशु जैसे, लखई न रानी निकट दुख कैसे। रानी निकट के दुख कैसे नहीं लख पाती हैं? तो जैसे बलि का पशु हरा हरा घास चरता है और उसको ये नहीं पता कि अब मुझे बलि दे दी जाएगी। लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तृण बलि पशु जैसे। रानी निकट के दुख को कैसे नहीं लख पा रही है? तो जैसे बलि पशु हरा हरा घास खाता है और उसको नहीं पता है कि मेरी हत्या की जाएगी, उसी प्रकार से देखिए यहां पर बलि पशु की चर्चा की जा रही है। इसीलिए करी और कबुली शब्द का अर्थ शब्द कोशों से ढूंढ करके किया गया है, कसाईन और बलि पशु। बुद्धि जब विपरीत हो जाती है तो निकट का दुख नहीं दिखाई देता है। जो अपने विरोधी होते हैं उन्हीं के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है। चरई हरित तृण बलि पशु जैसे। बलि पशु हरा हरा घास खाता है, बड़ा खुश है। उसको अभी नहीं पता है कि क्या होने वाला है। मंथरा ने जो यह कहा कि दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुरा बहु छाती, यही वध करना है। अच्छा, यहां पर आपने छुरी की बात सुनी, बलि पशु की बात सुनी, मारने वाली कौन है उसका भी नाम आपने सुना। तो देवी कौन है जिस देवी को बलि दी जाएगी? बलि लेने वाली देवी होती है। यह देवी कौन है? कहा आशा रूपी देवी है। कौन सी आशा? यही कि भरत राजा होगा, मैं राजमाता कहलाऊंगी, सारा सुख मेरे हाथ में होगा। तो राजमाता कहलाने का जो सुख की जो आशा है, यही है बलि लेने वाली देवी। यही देवी है। दुआवली 258 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम, से ये शोक
समर्पई विमुख भये अभिराम विमुख भये अभिराम। आशा देवी, आशा देवी किसी के जीवन में सुखद नहीं हुई। हमेशा इसने सबको दुख दिया है, लेकिन फिर भी विडंबना यह है कि सब कोई आशा देवी की ही पूजा करता है। भक्त कहते हैं कि हम तो आशा को त्याग कर दिए। कौन आशा? कहा लौकिक आशा। तो किसी न किसी आशा से तो आप जुड़े होंगे। कहा हम जुड़े, हम भी जो सात्विकी आशा है उनसे जुड़े हैं। आशा एक राम जी से, धुजी आशा छोड़ दे। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनहु मधु माहुर घोरी। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनहु मधु माहुर घोरी। ऐसा सुना जाता है कि बलि पशु को पहले शरबत पिलाया जाता है, हरा हरा घास खिलाया जाता है, शरबत पिलाया जाता है। तो कहा सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनहु मधु माहुर घोरी। बात मंथरा की सुनने में मृदु माने कोमल है, लेकिन इसका अंत परिणाम कठोर है। यह बात इनकी कैसी है? तो गोस्वामी जी कहते हैं देते मनहु मधु माहुर घोरी। मनहु मधु माहुर घोरी देती। मनहु मानो मधु शहद में, माहुर माने जहर घोर करके दे रही हैं। देती मनहु मधु माहुर घोरी, सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देते मनहु मधु माहुर घोरी। मंथरा की मीठी बात जहर युक्त शहद बत है, जो पीने में तो मीठा लगेगा, लेकिन परिणाम मृत्यु कारक होगा। कुछ दवा कड़वा होता है तो मैया लोग शहद में मिला करके तब बच्चे को देती है, ये कह करके मीठा है खा लो लाला। वैसे ही ये जहर शहद में मिला करके दिया जा रहा हो, इसको खा लो ठीक हो जाओगे। कहे चेरी सुधी अहई की नाही, कहे चेरी सुधी अहई की नाही, स्वामिनी कहे हो कथा मोहि पाही, स्वामिनी कहे हो कथा मोहि पाही। अब मंथरा अपनी बात प्रारंभ की। गोस्वामी जी अब तक एक रूपक के माध्यम से मंथरा के मनोभाव को प्रकट किए, लेकिन अब मंथरा बोल रही है। कहाई चेरी, चेरी माने दासी बोल रही है, स्वामिनी जो सुधी अहई की नाही, आपको सुधी है कि नहीं, याद है कि नहीं। स्वामिनी कहे कथा मोहि पाही, हे स्वामिनी मोहि पाही, मुझसे आपने कथा कही थी, याद है। दुई वरदान
भूप सन थाती मांगहु आज जुड़ाबहु छाती मांगहु आज जुड़ाबहु छाती। महाराज के पास आपके 2 वरदान की थाती है, धरोहर है, अमानत है। आज मांग करके अपनी छाती जुड़ा लीजिए। मंथरा वह बात याद दिला रही है, वरदान मांगने के लिए प्रेरित कर रही हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।